Assalamu alaikum everyone. I am Haider Ali and I am an academic counselor at KIPS CSS. तो जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है FATF एंड पाकिस्तान। अब सबसे पहले तो हम देखेंगे कि ये जो फर्स्ट से 4 मार्च तक जो मीटिंग हुई है FATF की मेंबर कंट्रीज़ की, उसमें पाकिस्तान को रिटेन कर दिया गया है ग्रे लिस्ट के ऊपर। अब इसका क्या मतलब है, पाकिस्तान ग्रे लिस्ट के ऊपर क्यों है और कॉन्स्टेंटली क्यों ग्रे लिस्ट के ऊपर रिटेन किया जा रहा है पाकिस्तान को, ये सब कुछ देखने से पहले, ये सब कुछ समझने से पहले हमें देखना पड़ेगा, हम डिस्कस करेंगे कि FATF है क्या और ये काम कैसे करता है। FATF इज़ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इट वाज क्रिएटेड इन 1989 और इसका पर्पस क्या था? इसका पर्पस था टू काउंटर मनी लॉन्ड्रिंग इन द वर्ल्ड। और ये बना कैसे था? G7 कंट्रीज़, ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज़ जिसको आप कहते हैं, उसकी मीटिंग के दौरान 1989 में इन पेरिस। और इसका इनिशियल पर्पस ये था कि दुनिया में जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है उसको काउंटर किया जाए। फिर इसका स्कोप इंक्रीज़ हो जाता है और वह कब होता है? दैट इज़ आफ्टर द अटैक ऑफ 9/11 ऑन द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे 9/11 में जो अटैक होता है, उसके बाद क्या इसका जो स्कोप, इसकी प्रोविजंस जो इंक्रीज़ की जाती हैं, स्कोप इसका जो इंक्रीज़ होता है, उसमें क्या पॉइंट ऐड किया जाता है कि FATF अब से काउंटर करेगी टेरर फाइनेंसिंग को दुनिया में। और अब 2 इसके पॉइंट ऑफ एक्शन हो गए हैं, एक टू काउंटर मनी लॉन्ड्रिंग इन द वर्ल्ड एंड सेकेंड टू काउंटर टेरर फाइनेंसिंग इन द वर्ल्ड। अब सवाल ये पैदा होता है कि FATF की जो 37 मेंबर कंट्रीज़ हैं, वो इन दोनों प्रोविजंस को कैसे इंश्योर करती हैं कि इनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन हो। तो FATF के अंदर 2 लिस्ट्स हैं, ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट। ग्रे लिस्ट कैसे काम करती है? ग्रे लिस्ट पे उन कंट्रीज़ को ऐड किया जाता है जो FATF के मेंबर कंट्रीज़ समझते हैं जिन कंट्रीज़ में मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है या टेरर फाइनेंसिंग हो रही है जिन कंट्रीज़ से। तो कंट्रीज़ को एक प्लान ऑफ एक्शन दिया जाता है, जिस प्लान ऑफ एक्शन पे उनको रिकमेंडेशंस दी जाती हैं कि इन रिकमेंडेशंस के ऊपर आपने अमल करना है ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि आपकी कंट्री में कोई टेरर फाइनेंसिंग नहीं होती और मनी लॉन्ड्रिंग नहीं होती। अगर वो कंट्रीज़ जिनको प्लेस किया जाता है ग्रे लिस्ट में, दे फेल टू इम्प्लीमेंट द डिमांड्स ऑफ FATF, तो उनको प्लेस कर दिया जाता है ब्लैक लिस्ट के ऊपर। अब ब्लैक लिस्ट के ऊपर प्लेस करने का मतलब क्या है? उन कंट्रीज़ के ऊपर स्फीयर सैंक्शंस लगा दी जाती हैं। स्फीयर सैंक्शंस लगाने का मतलब क्या है कि वो कंट्रीज़ अब ट्रेड नहीं कर सकती दूसरी कंट्रीज़ के साथ लीगली। सेकेंड इज़ कि उन कंट्रीज़ को कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मॉनेटरी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, वो लोन प्रोवाइड नहीं करती। तो इससे होता क्या है? वो कंट्री कंप्लीटली आइसोलेट हो जाती है और उसकी इकॉनमी तबाह होकर रह जाती है। अब हम आते हैं कि पाकिस्तान को, वाई पाकिस्तान हैज़ बीन प्लेस्ड ऑन द ग्रे लिस्ट ऑफ FATF। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि FATF क्या कहता है, कि FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट के ऊपर क्यों रखा। FATF कहता है पाकिस्तान हैज़ स्ट्रेटजिक डेफिशिएंसीज। इसका क्या मतलब है स्ट्रेटजिक डेफिशिएंसीज का? कि पाकिस्तान में मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है एंड पाकिस्तान हैज़ फेल्ड टू काउंटर मनी लॉन्ड्रिंग एंड काउंटर टेरर फाइनेंसिंग। सेकेंड पॉइंट क्या है? सेकेंड पॉइंट FATF कहता है कि ट्रांस बॉर्डर यहाँ से मूवमेंट ऑफ मनी होती है बाय द टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस। थर्ड पॉइंट जो FATF कहता है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में क्यों रखा गया है, ड्यू टू इनएफेक्टिव जुडिशियल सिस्टम, ड्यू टू प्रॉब्लम्स इन द जुडिशियल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि FATF के अकॉर्डिंग पाकिस्तान में टेररिस्ट की प्रोसिक्यूशन नहीं होती। टेररिस्ट की प्रोसिक्यूशन नहीं होती, इसका क्या मतलब है कि उनको प्रॉपर सज़ाएं नहीं मिल रही और दे गो फ्री। ट्रायल के बाद उनको बेल मिल जाती है, दे गेट एक्विटेड।
एंड द फोर्थ पॉइंट इज़ कि पाकिस्तान को, जो पाकिस्तान का पर्सपेक्टिव है और जो अब ये पर्सपेक्टिव इमर्ज भी कर रहा है कि पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट पे इसलिए रखा गया है बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल रीजंस। अब वो पॉलिटिकल रीजंस क्या हैं? क्योंकि FATF में डोमिनेट करता है US एंड इंडिया, और इस टाइम ना पाकिस्तान के US के साथ रिलेशंस अच्छे हैं, ना पाकिस्तान के रिलेशंस अच्छे हैं इंडिया के साथ। और हम इसको जस्टिफाई कैसे करेंगे कि ये पॉलिटिकल रीजंस की वजह से पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में रिटेन किया जा रहा है? वो हम इस तरह करेंगे कि पाकिस्तान को जो प्लान ऑफ एक्शन दिया गया था, जो रिकमेंडेशंस दी गई थी FATF की, पाकिस्तान ने 26 आउट ऑफ दोज 27 जो रिकमेंडेशंस हैं उन पे कंप्लीट कंप्लायंस दे दिया हुआ है। और जो लास्ट उनकी जो डिमांड है, जो उनकी रिकमेंडेशन है, उसके ऊपर भी पाकिस्तान ने 6 आउट ऑफ 7 जो है रिकमेंडेशंस, पाकिस्तान ने उसके ऊपर कंप्लायंस दे दिया हुआ है। तो ये क्या डेमोन्स्ट्रेट करता है, ये क्या शो करता है कि पाकिस्तान को पॉलिटिकल रीजंस की वजह से रखा गया है FATF की ग्रे लिस्ट में। और पाकिस्तान को इससे पहले भी कब रखा गया? 2012 से 2015 तक पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा गया। और तब क्यों रखा गया था पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में? तब FATF कहता था कि पाकिस्तान हैज़ failed to implement on the UN resolution 1267 and 1373। अब ये रेजोल्यूशंस क्या हैं? ये रेजोल्यूशंस कहती हैं कि कोई भी कंट्री अपनी कंट्री में नहीं अलाउ कर सकता टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को अपने बेसिस बनाने में। तो इस वजह से पाकिस्तान को 2012 से 2015 तक ग्रे लिस्ट में रखा गया। और फिर पाकिस्तान ने कुछ ऐसे बिल्स पास किए, जैसे कि एंटी टेररिस्ट एक्ट पास किया। फिर उसके बाद आफ्टर द APS अटैक्स पाकिस्तान में मिलिट्री कोर्ट्स भी बनी। पाकिस्तान ने बहुत स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए टेररिस्ट के अगेंस्ट एंड टू काउंटर टेररिज्म एंड मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फाइनेंसिंग। इसकी वजह से पाकिस्तान 2016 में ग्रे लिस्ट से बाहर फिर वापस वाइट लिस्ट में आ गया। फिर दोबारा पाकिस्तान को क्यों रखा गया? 2017 में क्या होता है? 2017 में हाफिज़ सईद को रिलीज़ कर दिया जाता है। लाहौर हाई कोर्ट जो है हाफिज़ सईद को रिलीज़ कर देती है। तो 2018 में FATF कहती है पाकिस्तान हैज़ अगेन फेल्ड टू इम्प्लीमेंट UN रेजोल्यूशंस, और पाकिस्तान को दोबारा ग्रे लिस्ट में ऐड कर दिया जाता है। एंड फ्रॉम 2018 अप टिल नाउ पाकिस्तान हैज़ बीन रिटेन्ड इन द ग्रे लिस्ट ऑफ FATF। अब हम आते हैं कि इसके इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं पाकिस्तान के ऊपर। ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान किस तरह इफ़ेक्ट हो रहा है? ग्रे लिस्ट से जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं कि प्रोविजन ऑफ लोन्स जो हैं वो डिफ़िकल्ट हो जाता है। अब पाकिस्तान ने IMF से लोन्स लिए। IMF ने बहुत ही स्ट्रिक्ट टर्म्स के ऊपर पाकिस्तान को लोन प्रोवाइड किया, और ये क्या शो करता है कि पाकिस्तान इज़ सफरिंग बैडली इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी। और इसको हम ये इस तरह भी शो कर सकते हैं, बता सकते हैं, जस्टिफाई कर सकते हैं। अप टिल नाउ सिंस पाकिस्तान हैज़ बीन प्लेस्ड इन द ग्रे लिस्ट ऑफ FATF, पाकिस्तान हैज़ सफर्ड 38 बिलियन लॉसेस। उसके बाद हम देखते हैं कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट किए जाने का भी ख़तरा है अगर तो इंडियन लॉबी और US लॉबी इसी तरह काम करती रही। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर कैसे आ सकता है। हाउ पाकिस्तान कैन कम आउट ऑफ द ग्रे लिस्ट। तो ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान कैसे बाहर आ सकता है? सबसे पहले तो पाकिस्तान को अपनी लॉबिंग स्ट्रॉन्ग करनी है। वो किस तरह करनी है कि FATF ये कहता है कि अगर तो उसके मेंबर कंट्रीज़, 3 मेंबर कंट्रीज़ ये कह दें कि इस कंट्री को ग्रे लिस्ट से बाहर शिफ्ट कर दें वाइट लिस्ट की तरफ, तो फिर क्या होगा? तो फिर वो कंट्री बाहर आ जाएगी ग्रे लिस्ट से और मूव कर जाएगी, शिफ्ट कर जाएगी वाइट लिस्ट में। लेकिन पाकिस्तान, जिसे पाकिस्तान के फ्रेंड्स जैसे कि चाइना, टर्की, सऊदी अरेबिया,
अगर हम अपनी लॉबी स्ट्रॉन्ग कर लें, इनके साथ हम रिलेशंस, इनको कन्विंस करें कि ये पाकिस्तान को FATF में सपोर्ट करे, तो पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर आ सकता है। पहला मेजर तो पाकिस्तान को ये लेना है कि पाकिस्तान को अपनी लॉबिंग स्ट्रॉन्ग करनी है। सेकंड स्टेप पाकिस्तान को इंटरनली लेने हैं, वो क्या हैं कि FPR की कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है, हमने अपनी इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट करना है। उसके बाद फिर हमने क्या करना है, क्रैकडाउन करना है इलीगल मनी एक्सचेंजर्स के अगेंस्ट। SCCP, State Bank of Pakistan, FPR, FIA, these all institutions are working and they need to work more, and Pakistan has to पाकिस्तान को अपनी लॉबिंग भी स्ट्रॉन्ग करनी है ग्रे लिस्ट से बाहर आने के लिए। थैंक यू वेरी मच।